अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सब्जेक्ट है हमारा नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी में हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर है डेसिमल सिस्टम और डेनरी सिस्टम के ऊपर। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि डेसिमल सिस्टम क्या होता है। इसको हम डेनरी सिस्टम भी बोलते हैं। द सिस्टम ऑफ राइटिंग इंटीजर्स इन द बेस 10 इज कॉल्ड डेसिमल और डेनरी सिस्टम। क्या मतलब कि डेसिमल सिस्टम हम कैसे कहते हैं? अगर आप कोई नंबर, कोई इंटीजर हैं आपके पास कोई इंटीजर है, आप उसको बेस 10 में लिखना चाहते हैं। तो अगर आप उसको बेस 10 में लिख ले तो ये आपके पास डेसिमल सिस्टम में बन जाता है। ठीक है, ये आपने डेसिमल सिस्टम में लिख लिया। अगर आपके पास कोई इंटीजर है, आपने उसको बेस 10 में लिखा है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास डेसिमल सिस्टम में है। ठीक है, तो डेसिमल सिस्टम में हमारे पास कौन कौन से डिजिट आते हैं? 0 से लेके 9 तक, मतलब कि ये 10 डिजिट आते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक ये सारे डिजिट बेस 10 के अंदर आते हैं। तो हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल हम किस तरह लेंगे? 279 279 ये भी बेस 10 में है। 496 ये भी बेस 10 में है। 318 ये भी बेस 10 में है। 921 ये भी बेस 10 में है। ये सारे इन्हीं इंटीजर से बने हुए हैं। और अब इसके अलावा आप कोई भी इंटीजर ले ले इसके अलावा आप कोई भी इंटीजर ले ले। मैंने 500 ले लिया, 545 ले लिया, कोई भी इंटीजर ले ले आप, तो आपके पास बेस 10 में होगा। बेस 10 में होगा। ठीक है, आपने 65 ले लिया, 70 ले लिया, ठीक है, 73 ले लिया, ये सारे बेस 10 में आते हैं। तो यहाँ तक तो हमारे पास बेस 10 की बात हुई। इससे पहले, इसको मज़ीद डिस्कस करने से पहले हम बाइनरी सिस्टम की तरफ चलते हैं। बाइनरी सिस्टम को हम पढ़ते हैं। बाइनरी का क्या मतलब है? बाई मीन्स टू। ठीक है, द सिस्टम ऑफ राइटिंग इंटीजर इन द बेस 2 इज कॉल्ड बाइनरी सिस्टम। वो सिस्टम जिसमें हम किसी इंटीजर को बेस 2 में लिखते हैं उसको हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, बेस 2 के अंदर आपके पास सिर्फ दो डिजिट आते हैं। कौन कौन से? 0 और 1। अगर आप किसी नंबर को 0 और 1, मतलब के 0 और 1 फॉर्म में लिखते हैं, आप किसी भी इंटीजर से 0 1 एक ऐसा फॉर्म बना ले जो 0 और 1 पे मुश्तमिल हो, मतलब कि बेस 2 हो। ठीक है, कि कोई भी इंटीजर आप बेस 2 में लिख सकते हैं। कोई भी इंटीजर आप बेस 2 में लिख सकते हैं। बेस 2 के अंदर आपके पास 0 1 होगा और 0 1 होगा। किस तरह? एग्जांपल ले लेता हूँ। ये एक नंबर है 10100, ये भी बेस 2 में है। इसका नोटेशन इस तरह है। ये कोई नंबर है, ये इस तरह आप न रखे कि ये तो ये नंबर आपके पास 1010001 से बना है, मतलब कि इसके अंदर 10 है। 10 से ये नंबर बना हुआ है। इसको हम बेस 2 कहेंगे। ये एक बेस 2 में नंबर है। इसी तरह 1100, मतलब कि 1100 ये भी बेस 2 में है। यहाँ पे 2 या 3 कोई नंबर नहीं आएगा इसके अंदर। क्यों? क्योंकि बेस 2 में सिर्फ 0 और 1 ही आते हैं। ठीक है, इस तरह आप ये दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं इसका। 10001 बेस 2, ये भी एक बेस 2 में नंबर है। इस तरह ये दूसरा एग्जांपल भी है बेस 2 का। ठीक है, तो हमारे पास अब बाइनरी सिस्टम में कौन से दो डिजिट होंगे? एक 0 और एक 1 होगा आपके पास। नेक्स्ट पेज में हम एडिशन इन बाइनरी सिस्टम। अगर आपके पास बाइनरी सिस्टम में दो नंबर
गिवन है तो आप इसको किस तरह ऐड करेंगे, इसको पढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन गिवन है 110001 बेस 2 एंड 10011110 बेस 2। तो आप इसको किस तरह ऐड करेंगे, ठीक है। तो अगर आप ये वाला ऊपर लिख ले या ये लिख ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि एडिशन है ना। तो आप इसको ऐड करें 1+0 1, 1+0 1, 1+0 1, इसी तरह 1+0 1, ये भी 1+0 1, ये भी 1+0 1, और ये जो 1 रहता है ये नीचे आएगा इसके साथ। तो ये बेस 2 में हमने एक नंबर बेस 2 में हमारे पास एक नंबर आ गया। इन दोनों के एडिशन से हमारे पास बेस 2 में एक नंबर आ गया। अब एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम ऐड करते हैं 110011 बेस 2 एंड 101001 बेस 2। इसको हम ऐड करते हैं। किस तरह ऐड करेंगे, ये लिख लिया, इसको हमने ऐड करना है। 1+1 से क्या आता है 2, 1+1 से 2 आता है, लेकिन आपके पास बेस क्या है 2 है। तो आपने ये बात जहन में रखना है कि आपने इसी ब्रैकेट यानी इसी बेस में आपने कोई भी इंटीजर 0 और 1 के अलावा नहीं लिखना है। तो यहाँ पे 1+1 से तो 2 आता है जो कि 0 और 1 से मुख्तलिफ है। तो आपने इस तरह करना होगा कि यहाँ पे बेस क्या है 2 है, फिर इसको 2 से डिवाइड करना होगा। क्या आता है, कोशेंट में 1 आता है और रिमाइंडर में 0 आता है। ये एक्स्ट्रा वर्क में मैंने किया है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसका रिमाइंडर लिखना है, रिमाइंडर लिख लिया, और ये कोशेंट जो है ये कैरी ले जाना है यहाँ पे, ठीक है। 1+1 से फिर क्या बन गया 2। अगर आप 2 को पेयर डिवाइड करें, कोशेंट 1 आता है, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर पेयर लगा लिया, और ये 1 जो कोशेंट वाला है ये इधर आएगा। तो 1+0 1, 1+0 1, 1+0 1। इसी तरह ये 1+1 से फिर 2 आता है। 2 को अगर आप 2 से डिवाइड करें, 2 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बेस हमारा 2 है। 1+1 2, 2 से डिवाइड करें, कोशेंट में 1 आएगा और रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 आया है और ये कोशेंट लगा लिया, ठीक है। तो इसको हमने बेस 2 में लिख लिया। ये हमारे पास 2 नंबर थे बेस 2 में, हमने आपस में ऐड किए, इससे हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो भी एक नंबर है बेस 2 में, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। सब्ट्रैक्शन इन बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में सब्ट्रैक्शन किस तरह होता है। तो सब्ट्रैक्शन की तरफ हम चलते हैं। सब्ट्रैक्शन इन बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में सब्ट्रैक्शन हम किस तरह करेंगे। लिखा है सालो 1100 बेस 2 माइनस 111 बेस 2। इससे ये वाला नंबर आप माइनस करें। हम किस तरह इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये ऊपर लगा लिया, नीचे ये भी लगा लिया, ये भी बेस 2 में है और ये भी बेस 2 में है। तो आप देखिए यहाँ 0 से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो आपने यहाँ से कैरी ले आना है और फिर यहाँ से यहाँ ले आना है। लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना होगा कि यहाँ पे हमारे पास बेस 2 है, तो हमारे पास 1 कैरी किसके बराबर होगा 2 के बराबर होगा। वैसे तो हम जब जनरल क्वेश्चन करते हैं वो तो डेसिमल सिस्टम में होता है, वहाँ पे हमारे पास 1 कैरी 10 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 कैरी 2 के बराबर होगा क्योंकि हमारा बेस 2 है। तो 2 माइनस 1 1 आ गया, यहाँ पे क्या रह गया था 1 रह गया था, 1 माइनस 1 0, और यहाँ पे क्या रह गया था 0 रह गया था। यहाँ से फिर कैरी ले जाए 2 बनेगा, 2 माइनस 1 1, और यहाँ पे 0 आता है जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बना 101 बेस 2, ठीक है। इसी तरह ये दूसरा क्वेश्चन है 11 बेस 2 माइनस 10 बेस 2। ये ऊपर लगाए सोल्यूशन में और ये माइनस करे इससे, 1 माइनस 0 1, और ये 1 माइनस 1 0। अगर ये 0 ना लगाए फिर भी ठीक है, ठीक है।
लेकिन ये बेस 2 इसके साथ लगाना होगा। तो ये हमारे पास उसका सब्ट्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट हम इसके मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन इन बेस 2 सिस्टम। बेस 2 में हम मल्टीप्लिकेशन किस तरह करेंगे? मल्टीप्लिकेशन को देके सालो, तो इसको मैं एक एग्जांपल के ज़रिए एक्सप्लेन करता हूँ। 1011 बेस 2 मल्टीप्लाई बाई 111 बेस 2। तो हमने आपस में इसको मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1। ये इस तरह आएगा। बेस 2 भी लगाए इसके साथ, फिर एक ज़ीरो लगाए और यही प्रोसेस रिपीट करें। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0, फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये डबल ज़ीरो लगाए, यही प्रोसेस फिर रिपीट करें। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0 और 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1। यह गया आपके पास। तो हमने इन तीनों को आपस में ऐड करना है। ऐड हम किस तरह करेंगे? 1 + 0 + 0 1, ठीक है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखें कि जब आपका नंबर 1 से ज़्यादा हो रहा है तो आपने डिवीज़न करना है, इसी तरह जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया है। 0 है या 1 है तो उसको इस तरह लिखना, अगर 1 से बढ़ जाता है तो आपने इस तरह का डिवीज़न करना होता है, ठीक है। तो आपने ऐसा डिवीज़न करना होगा अगर 1 से आपका नंबर बढ़ जाता है। 1 + 1 2, तो यहाँ पे हमारा नंबर जो है वो 1 से बढ़ गया, 2 है, तो हम डिवीज़न करेंगे किस तरह? ये एक्स्ट्रा वर्क में मैंने एक्सप्लेन किया है। 2 डिवाइडेड बाई 2, कोशेंट में 1 आता है और रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर यहाँ पे मैंने लिख लिया और कोशेंट जो है ये यहाँ पे कैरी आएगा। तो 1 + 1 2, 2 + 1 3। अगर आप 3 को 2 से डिवाइड करें, कोशेंट पे भी 1 आता है और रिमाइंडर पे भी 1 आता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर में मैंने 1 लिखा और ये कोशेंट वाला 1 जो है ये कैरी आएगा यहाँ पे इसी स्टेप में। तो यहाँ पे 1 + 1 2 और एक ये जो कैरी वाला है 3। 3 को अगर आप फिर से 2 से डिवाइड करें, आपके पास क्या आएगा? रिमाइंडर 1 आता है और कोशेंट भी 1। यहाँ पे मैंने ये रिमाइंडर लगा लिया, ये कोशेंट जो है ये यहाँ पे आएगा। 1 + 1 2, तो 2 को अगर आप 2 से डिवाइड करें, कोशेंट पे 0, कोशेंट पे 1 आता है, रिमाइंडर पे 0, तो रिमाइंडर पे मैंने 0 लगा लिया, ठीक है। और कोशेंट वाला 1 इधर आएगा, ये 2 बनेगा। 2 2 को अगर आप फिर डिवाइड करें 2 से, तो 0 आपका रिमाइंडर आ जाता है और 1 कोशेंट। 0 रिमाइंडर और 1 जो है ये कोशेंट, इसके साथ बेस 2 लगा लिया। तो ये थी मल्टीप्लिकेशन इन बेस 2, मतलब कि बाइनरी सिस्टम में मल्टीप्लिकेशन। और ये भी मैंने बता दिया कि बाइनरी सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1, ठीक है। कोई भी नंबर आपका जब 1 से बढ़ जाता है बाइनरी सिस्टम में तो उसको आपने 2 से डिवाइड करना होगा। 2 से क्यों डिवाइड करना होगा? क्योंकि हमारे पास बेस 2 हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज जो है उसमें मैंने ये कुछ असाइनमेंट भी दिए हैं, ये 3 क्वेश्चन, ये भी आप लोग सॉल्व करें, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन जो हैं ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट हैं, ये भी आप सॉल्व करें, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, इसके बाद आता है टू कन्वर्ट डेसिमल सिस्टम इनटू बाइनरी सिस्टम। अगर आपके पास कोई नंबर है डेसिमल सिस्टम में तो आप इसको बाइनरी सिस्टम में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है 127, ये एक डेसिमल सिस्टम में है, तो आपने इसको बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। बाइनरी सिस्टम में हमने किस तरह कन्वर्ट करना है? अगर आप 127 को 2 से डिवाइड करें, 2 से क्यों डिवाइड करता हूँ? क्योंकि बाइनरी सिस्टम में मैंने लाना है बेस 2 में, ठीक है। तो आपने 2 से डिवाइड करना होगा। क्या आता है? यहाँ पे 63 आएगा। 63 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आता है? 126। 1 रह जाता है तो ये 1
ये माइनस नहीं है, ये डैश है, ठीक है, 1 आ गया। इसी तरह अगर आप 63 को पेयर 2 से डिवाइड करें, आपके पास क्या आता है 31। 63 तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, 31 मल्टीप्लाई बाई टू से क्या आता है 62। 31 मल्टीप्लाई बाई टू से क्या आता है 62, 1 रह जाता है तो डैश 1 लगा लिया। इसी तरह अगर आप 31 को पेयर 2 से डिवाइड करें तो आपका जो कोशेंट आएगा वो 15 और रिमाइंडर 1 आता है, ठीक है। इसके बाद 15 को पेयर 2 से डिवाइड करें, आपका कोशेंट 7 आएगा और रिमाइंडर 1 आएगा। फिर 7 को 2 से डिवाइड करें, आपका कोशेंट 3 और रिमाइंडर 1 आता है। 3 को पेयर 2 से डिवाइड करें, आपका कोशेंट 1 आएगा और रिमाइंडर भी 1 आएगा। अब हम 27 को इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करें 1 1 1 1 1 1 1, ये सारे यहाँ पे लिख ले और इसके साथ बेस 2 लगाए और इसके साथ बेस 2 लगाए। तो ये 127 जो था इसको हमने बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट किया, ठीक है। किस तरह कन्वर्ट किया, इसको हमने 2 से डिवाइड करना होगा। 2 से क्यों डिवाइड करना होगा, क्योंकि हमने बाइनरी सिस्टम में लाना है बेस 2 में। तो अगर आप 127 को 2 से डिवाइड करें तो 63 आपका कोशेंट आएगा और 1 रिमाइंडर आएगा। फिर 63 को 2 से डिवाइड करें, 31 कोशेंट आएगा और 1 रिमाइंडर आएगा। ये डैश है, माइनस नहीं है, ठीक है। 31 को पेयर 2 से डिवाइड करें, 15 आएगा कोशेंट और 1 रिमाइंडर। इसी तरह ये भी आएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है, हमारे पास जो क्वेश्चन में 127 था उसको हमने बाइनरी सिस्टम में किस तरह लिख लिया 1 1 1 1 1 1 1 बेस 2, ठीक है। नेक्स्ट पेज में लिखा है कन्वर्जन ऑफ बाइनरी सिस्टम इनटू डेसिमल। अब अगर आपको कोई बाइनरी सिस्टम में क्वेश्चन दे दे और आपसे कहा जाए कि इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में आप किस तरह कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यही नंबर है, यही मैंने लिया है, ठीक है। इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। डेसिमल में हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए पहले 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाई बेस कितना है 2 है। यहाँ पे ये एक के अलावा इधर कितने नंबर रहते हैं 6, मतलब कि 1 1 1 1 1 और 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 6 प्लस यहाँ पे फिर भी 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई बेस कितना है 2, ठीक है। कितने रहते हैं फिर 5 रहते हैं, प्लस यहाँ पे ये थर्ड वाला है 1 मल्टीप्लाई बाई बेस कितना है 2, कितने रहते हैं 4, ठीक है, ऊपर पावर 4 आएगा, प्लस यहाँ पे ये 1 मल्टीप्लाई बाई बेस कितना है 2 और कितने रहते हैं 3, प्लस ये वाला 1, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाई बेस कितना है 2, ऊपर पावर क्या आएगा, कितने रहते हैं 2 रहते हैं, 2 नंबर रहते हैं ना, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई बेस कितना है 2 है और कितने डिजिट रहते हैं, यहाँ पे कितने डिजिट, ये सिर्फ एक डिजिट रहता है तो 2 पावर 1, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई बेस कितना है 2 है, ये लास्ट वाला 1 लिया है, ठीक है। कितने डिजिट रहते हैं 0 डिजिट रहते हैं। तो आप इसको सिंप्लीफाई करें, 2 पावर 6 से क्या आता है 64, 64 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करें फिर भी 64 आता है, प्लस लगा लिया। 2 पावर 5 से क्या आता है 32, 32 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करें फिर भी 32 आता है। 2 पावर 4 से क्या आता है 16, 16 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करें फिर भी 16 आता है। 2 पावर 3 से क्या आता है 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 1 से फिर 8 आएगा, प्लस 2 पावर 2 से क्या आता है 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 से 4 आता है, प्लस 2 पावर 1 से क्या आता है 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 से 2 मल्टीप्लाई बाई 1 से फिर 2 आता है, और यहाँ पे प्लस 2 पावर 0 से क्या आता है 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 1
1 आता है। अगर आप इसको ऐड करें आपके पास 127 आएगा। क्या मतलब कि ये हमारे पास बाइनरी सिस्टम में था, हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, और पहले जो डेसिमल में था हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया था। मतलब कि आप डेसिमल से बाइनरी सिस्टम भी बना सकते हैं और बाइनरी सिस्टम से आप डेसिमल सिस्टम भी बना सकते हैं इसी ही मेथड को फॉलो करके। तो इसके बाद असाइनमेंट नंबर 2 लिखा है कन्वर्ट इनटू डेसिमल सिस्टम। इसको आपने डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा, और कन्वर्ट इनटू बाइनरी सिस्टम, और इसको आपने बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। तो इसी लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं बेस 3 को एक्सप्लेन करूँगा। ओके, खुदा हाफिज़।